आज का जो विषय है वो है शांति। आज हम सभी शांति के खोज में हैं। बाहर के अनेक संसाधनों में हम शांति खोज रहे हैं, लेकिन सारा संपदा होने के बाद भी हमें शांति प्राप्त नहीं होती। हमारा दोषो गुरुदेव भगवान ने विश्व के अद्वितीय सतग्रंथ स्वर वेद में कहा, शांति समुद्र अपार है, अमित अनंत है शांत, सो स्वरूप पर शांति है, सर्व शांतिमय शांत। बंधु, बुद्धि शांति का धरातल नहीं होती, वह तो टकराव का धरातल है। वहाँ मिठास नहीं होता, वाणी में रस होता ही नहीं, तब शांति का संदेश किसी के मन को छूता ही नहीं। शांति, प्रेम, भाईचारा सब तो मन में रहते हैं। यदि हमें शांति एवं प्रेम के प्रयास करने हैं तो पहले मन के धरातल को खोलना पड़ेगा। यह भी समझना पड़ेगा कि मन क्यों अशांत होता है। अनेक कारण होंगे, इन सब की श्रेणीबद्ध करना पड़ेगा। मन और बुद्धि पर पड़े आवरणों के बीच से यथार्थ को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। मन चंचल है, इंद्रियां का राजा है। हर इंद्रिय के अपने विषय होते हैं। भौतिक सुखों के लिए अर्थ प्रधान जीवन ने मनुष्य को धन से ही छोटा छोटा कर दिया। व्यक्ति शरीर जीवी बन गया है, जैविक संतान बन गया है। केवल मानव देह पाल लेना काफी नहीं, भीतर भी मानव का होना जीवन की अनिवार्यता। शांति उसी मानव की जरूरत है जिसके भीतर मानवता है। उसके अभाव में सभी शरीर पशु भाव का आश्रय करने लग गए हैं। आज अशांत वातावरण का एक कारण यह भी है कि अनेक संप्रदाय उपलब्ध वातावरण को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे आज भी पुरातन नियमों के आधार पर समाज को खड़ा रखना चाहते हैं। कर्म योनि एवं भोग योनि का अंतर होता है। आज शिक्षा में और हर देश की जीवन शैली में भौतिकवाद प्रमुख हो गया है तथा मानवीय दृष्टिकोण पीछे छूटता जा रहा है। वहाँ मन की विकलता बढ़ रही है। अर्थ युग का जीवन कामना प्रधान हो गया है। अर्थ युग का जीवन कामना प्रधान हो गया है। धर्म का अंकुश हट गया है। मर्यादाहीन जीवन ही मानव के पशु श्रेणी में ले जाता है। जीवन शैली तथा समय के अनुरूप मर्यादा व्यक्ति को संयम पद पर बनाए रखती है। उसी का एक अंग है दूसरों का ध्यान रखना, उनका आदर करना, उनकी सहायता करना। जो आपकी अपने लिए सही लगे वही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। जहाँ इस तरह का वातावरण है, मानवता का प्रधान संस्कृति है, वहाँ आज भी शांति है। हमारे सदगुरु ने वंदना में शांति पाठ में कहे, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। शांति केवल अपने लिए नहीं, शांति केवल हमारे लिए नहीं, शांति तो हमारे सदगुरु ने विश्व के लिए मांगा। पूरे विश्व के लिए, हर एक प्राणी के लिए शांति मांगा है। शांति मूल रूप में तृप्ति का विषय है। तृप्ति कामनाओं की पूर्ति से भी जुड़ी है। जीवन के यथार्थ में कामना का स्वरूप समझ में आ जाने के बाद ही कामनाओं में ठहराव आने लगता है। उसमें ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय तीनों की भूमिका स्पष्ट रहती है। बिना तृप्ति के तृष्णा, ईर्ष्या, लोभ जैसी वृत्तियां घेरे रहती है। बंधुओं, वैसे शांति का विषय तर्क वितर्क से अधिक आत्मसात करने का है।
ध्यान करने का है। स्वाध्याय में उन कारणों पर चिंतन करने का है जो शांति में बाधक दिखाई देते हैं, उन्हें समझना, उनका निवारण किया जाना चाहिए। इसके लिए बाहर तथा भीतर दोनों तरफ साथ साथ काम होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति 3/4 भीतर जीता है, 1/4 बाहर। बंधुओं, शांति जो है वह कहने सुनने पढ़ने की बात नहीं है। हमें जिस शांति की तलाश है वह शांति हमें तभी प्राप्त होगा जब हम किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाकर योग अभ्यास साधन करें। क्योंकि मन शांत है तो सब शांत है। मन की शांति तभी प्राप्त होगी जब हमें मन शांत करने की कला प्राप्त होगा। यह सब जो है वह आज वर्तमान में मन की जो कला है, मन की युक्ति है, मन का ठहराव है, मन का जो उत्पत्ति है, मन का जो लय है, इस सबका चर्चा, सबका जो विषय है वो सदगुरु बताते हैं। और वह जो है वह आज वर्तमान में विहंगम जो में बताया जा रहा है। तो अगर हम लोग शांति चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में जाएं, स्वर वेद का स्वाध्याय करें और शांति का युक्ति सीखें, समझें। बोलिए सदगुरुदेव की जय।